हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं पानी के साथ। वैसे भी आप लोगों की स्पेशल डिमांड रहती है कि पानी को अपने ब्लॉग्स में जरूर दिखाया कीजिए, और आप लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स रही प्रीवियस ईयर में हमारे चैनल के रिगार्डिंग। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि आप लोग डेली बेसिस पर हमारे लिए ब्लॉग्स नहीं लाते हो, हम इतने प्यार से इंतजार करते रहते हैं आपके ब्लॉग्स का। कई बार तो 4-5 दिन भी हो जाते हैं लेकिन आपके ब्लॉग्स नहीं आते हैं। तो देखिए, इस साल मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों की कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आएगी इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल के ऊपर। हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की जरूर ट्राई करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी बिटिया रानी बाणी के हाथ में जल्द से जल्द सिल्वर प्ले बटन दें, तो आप लोगों का साथ चाहिए और हमारी कड़ी मेहनत भी होगी उसमें। तो बाकी जो खुदा को मंजूर होगा वो करेंगे, बाकी पॉजिटिव वाइब के साथ इस ईयर को स्पेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं मिलेगा सिल्वर प्ले बटन या नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर ब्लॉग्स तो आएंगे। देखते हैं आज क्या स्पेशल लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। ले चलते हैं आप लोगों को बाणी कॉस्मेटिक स्टोर पर। 2022 में आप सभी लोगों के ही सामने हमने इसकी शुरुआत की थी। तो अभी स्टोर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इन फ्यूचर जैसे ही फल फूलता है हमारे बिजनेस, तो आप सभी लोगों के सामने इसको भी हम बड़ा करेंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। जैसे आप लोगों को पता ही है, डेली बेसिस पर आप सभी लोगों के लिए हमारे ब्लॉग आते हैं, तो कुछ भी नई चीज़ होगी तो आप लोगों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन पर्पज़ के लिए भी इस वाले स्टोर के लिए मैं कुछ आइटम्स वगैरह शुरुआत कर रहा हूँ। तो जो बाणी की इंस्टाग्राम आईडी है उस पर हम सेल आउट किया करेंगे उन चीज़ों को। मैं सालाच भी थे शुरुआत हुई गया सर काम मरे बोलना जो ढीला पड़ा हुआ था काम काज। डांस करो, इनको डांस दिखाओ अपनी। आप बड़ा लुत्फ ना जे कितना ये माय मुझे बाहर ना पहुंचे। क्या खूब बढ़िया मज़ेदार शुरुआत हुई है 2023 की। प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ था कि हम गए हुए थे अपने मामा जी की रिटायरमेंट पर, और 2023 के पहले ही दिन हिमाचली धाम खाने का लुत्फ उठाने को मिला हम सभी को। और प्रीवियस ब्लॉग में जैसे कि मैंने मजाक में बोला था कि पहले दिन से ही होगी यह शुरुआत हिमाचली धाम का लुत्फ उठाने की। तो भगवान करे कि पूरा का पूरा साल भर यूं ही फंक्शन वगैरह चलते रहें। तो आज दूसरा दिन है और आज भी हम जा रहे हैं एक और फंक्शन में। तो कई बार ऐसा होता है कि मुंह से कुछ जो शब्द निकल जाते हैं वो सच्ची में सच हो जाते हैं। हमारे जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने तो पता लगा ही लिया होगा, तो उनको भी ये रास्ता जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम और जो मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स हैं वो गांव से ही होते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल हम जा रहे हैं अपने घर से गांव वाली साइड की तरफ। पहुंच चुके हैं हम गांव में, और सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रही होगी हमारी काउ साइड और सामने हमारी भैंस। तो हमने एक ही पशु पाला हुआ है, अभी एक भैंस पाली हुई है। बाकी ताऊजी वगैरह की फैमिली ने पाली हुई है, भैंस भी है उनके पास, गाय भी है, और गाय की एक छोटी सी बछड़ी भी है। लंच में एक बार फिर से आज लुत्फ उठाने को मिलेगा हिमाचली धाम का। तो अपना लंच तो हो जाएगा फंक्शन में, लेकिन पशुओं का लंच करवा देते हैं पहले, क्योंकि फिर वहाँ फंक्शन में क्या पता कितना टाइम लगेगा। पशुओं को भी एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। जिस तरह से हम अपनी फैमिली के सभी मेम्बर्स की केयर करते हैं, उसी तरह जो पशु पाले होते हैं उनको भी हमसे बहुत सारी आशाएं होती हैं। तो ये जो हमारी भैंस है ये ऊपर वाली साइड ही देख रही थी कि कब कौन आएगा और मुझे लंच करवाएगा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन में जाने से पहले ही इसको चारा डाल दिया और पानी भी पिला दिया। और हुआ भी वैसे ही, जब हम फंक्शन में गए तो वहाँ पर हम हो गए बहुत सारे लेट, और उसी वजह से ये ब्लॉग भी आ रहा है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लेट। तो सॉरी भी फील करना चाहता हूँ। जो एग्जैक्ट टाइमिंग है आप लोगों के साथ हमने मेंशन की हुई है कि 5 बजे तक आप लोगों के लिए ब्लॉग आया करेगा, तो आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सॉरी वंस अगेन। फंक्शन के रिगार्डिंग आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट मैं दे देता हूँ। तो हमारे एक फौजी चाचू जी हैं, वो घर पर आए हुए थे छुट्टी, तो उन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना बर्थडे बनाया। हाय हेलो कर दो और देखना भी ये चैनल पे आ जाए। हाँ ऑनेस्टली आप लोगों को मैं बताऊं तो आज लंच का मज़ा ही आ गया। बहुत सारी टेस्टी चीज़ें खाने को मिली, और जो चीज़ें इन्होंने अपनी धाम पर बनाई हुई थी वो मैंने मेंशन भी कर दी हैं। आप लोग पढ़ भी सकते हो और साथ के साथ देख भी सकते हो। और ये इन सभी आइटम्स को मैं इसलिए भी शो कर रहा हूँ क्योंकि एक
सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि आपके यहाँ वहाँ धाम पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो मैं एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ उनको कि ये आइटम्स कुछ बनी हुई थी आज धाम पर। बाकी लोकेशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहाड़ी एरिया है तब भी इतना बड़ा और सुंदर मकान बनाया हुआ है चाचू जी ने। फौजी साहब हैं तो फौजियों की बात ही अलग होती है। सामने वाली हिल्स आप लोग देख सकते हैं, नेचर के बीचों बीच इनका मकान बना हुआ है, तो खुद व खुद आप लोग आइडिया लगाइए कि क्या ही कहने इस वाली जगह के। यहाँ पर पक्षियों की चहल पहल, ट्रैफिक का नामो निशान नहीं। खाना खाने के बाद हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ और आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। ये लोकेशन है जहाँ पर हमारा घास का मैदान है, वहाँ से तकरीबन 500 मीटर नीचे ही इन चाचू जी का घर है जहाँ पर ये फंक्शन था। तो जाते टाइम तो चलिए उतराई थी, लेकिन अभी आते टाइम एकदम से खड़ी चढ़ाई है तो बहुत मुश्किल हो रहा था और हमने भी बहुत ज़्यादा खाना खाया हुआ था। एकदम से सीधी खड़ी चढ़ाई है और अभी सभी के सभी लोगों ने पहुंचना है सड़क तक। और जो जहां पर हम रहते हैं, आप लोगों को तो पता ही है हमारा घर रोड के बिल्कुल टच में है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी क्योंकि खाना भी ठूस ठूस कर खाया हुआ था। हिमाचली धाम है तो कौन छोड़ेगा भला। बाकी चलिए, हम तो गांव में आते रहते हैं तो हमें तो आदत भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिश्तेदार ऐसे भी आए हुए थे जिनके घर प्लेन एरियाज़ में हैं और रोड के एकदम साथ टच में है। उन्हें आदत भी नहीं है इस तरह से खड़ी चढ़ाई चढ़ने की, तो उनकी तो सांसें फूली जा रही थी और वो बीच बीच में आधे रास्ते में बैठ भी रहे थे। अभी तक आप सभी लोगों ने देखा हमारे चैनल पर सिंपल से सिंपल ब्लॉग रहे हैं, तो आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूँ क्या हमें भी एडिटिंग करनी चाहिए ताकि हमारे जो ब्लॉग हैं वो एकदम से मॉडर्न लगे, जैसे कि और क्रिएटर एडिटिंग वगैरह करके डालते हैं अपने चैनल्स के ऊपर। तो इसके ऊपर आप लोग ज़रूर अपनी राय रखिएगा, या सिंपल ही अच्छे लगते हैं आप लोगों को। ये था हमारा एक छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हो हमारे चैनल के रिगार्डिंग, जरूर आप लोग अपनी राय रखिएगा। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम भी आप लोगों के कमेंट को काफ़ी केयरफुली पढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों की जो भी राय रही हमारे चैनल के रिगार्डिंग, हमने उसको पूरा का पूरा करने की अपनी ट्राई की है जल्द से जल्द। और आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कि आप लोग भी अपना प्यार और सत्कार यूं ही बनाकर रखिएगा। और जिन जिन लोगों ने हमें हैप्पी न्यू ईयर की विशेस की है, आप सभी की फैमिलीज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। भगवान आप सभी की लंबी उम्र करें और आप सभी लोगों की को अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए, सत्कार चाहिए हमारे चैनल्स के ऊपर, ताकि इस 2023 में हम भी सिल्वर प्ले बटन बाणी के हाथ में थमा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।